हमारे बिजनेसमैन दे रहे थे। फर्ज कीजिए दिस इज अ क्लासरूम, यू हैव टू गिव अ क्या बोलते हैं उसे, वो जो 10 सेंटेंसेस बोलते हैं ना, नॉट वाइवा सर, वो बच्चे जो बताइए, जल्दी बताइए। निबंध, सी आई वांटेड यू टू से निबंध, चाइना पर निबंध बोलिए। 10 लाइन में विवेक आपको चाइना पर निबंध बोलना। चाइना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना ने बहुत तरक्की करी है हमारे देश के बाद। रुको एक सेकंड आई नो यू आर अ लास्ट बेंचर, आपको टीचर की बात ठीक से समझ में नहीं आती है। मैं वापस खड़ी हुई ना तो गड़बड़ हो जाएगी विवेक। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में रुबिका लियाकत ने विवेक श्रीवास्तव को चाइना पर बोलने को कहा तो जनाब चाइना की तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन फिर क्या, रुबिका ने ऐसी क्लास लगाई कि विवेक श्रीवास्तव तिलमिला कर रह गए। डिबेट में ऐसा पल आया जो आप बार बार देखना चाहोगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि असली मजा लास्ट में ही आता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। देश की सेना के साथ जो है आप लोग उसके ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि बताइए क्या गिराया, क्या उड़ाया, किसको मारा, सर्जिकल नहीं है तो फर्जिकल है। देखिए मेरी पहली बात सुनिए आप, मैं जयराम रमेश जी की बात को टोटली एंडोर्स करता हूं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके एनालाइज यहाँ किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट समझें कि जयराम रमेश हैं क्या, वो कांग्रेस के सिर्फ एक नेता नहीं है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस दिस कंट्री हैज एंड वी हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एनवायरमेंटल मिनिस्टर के रूप में उस आदमी का योगदान इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा। मुझे नहीं चाहिए इन चीजों को दरकिनार करके जयराम रमेश नहीं बिल्कुल ना आप कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ली हो, जब देश को आज की तारीख में एकजुटता की जरूरत है, आप वहां पर आतंकियों को और डेलीगेट्स को जो वहां जा रहे हैं हाइफनेट कर देंगे, एक उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देंगे और आपको लगता है मैं आपकी वाहवाही में ताली बजाऊंगा? क्या बात, ये बात है। सॉरी सर मिस्टर श्रीवास्तव, नो अरे भाई वो तो कुछ भी कर देते हैं, आप यही कहेंगे नो ही इज नॉट डन इट। आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसमें, आपको खोट लग रही है डीजीएमओ जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसमें, आपको हर चीज में खोट दिख रही है, आपको भेज देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं हम सजेशन ही ना दे सरकार को। ये सजेशन हम खड़े होकर के ताली बजाएं और सरकार की वाहवाही करें। मैं मेरा सजेशन है कि विवेक श्रीवास्तव इसे सजेशन नहीं कहते हैं, इसे जलन कहते हैं, इसे ईर्ष्या कहते हैं। कोई जलन नहीं, आपको जलन हो रही है, आप जलते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस टेक से, आप जलते हैं मोदी की ब्रेवरी से। दैट इज द रीजन यू आर अनेबल टू सपोर्ट द एंटायर ऑपरेशन गलत दिशा में चल। बात तो सही है। अभी वहां कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, पानी नहीं है वहां पर। रुबिका जी पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ कुवैत ने 11 साल का बैन हटा दिया, अरे तो क्या करें, हटा दिया तो। हाँ हमारे देश में रुबिका जी इनको आया ना, पहले इस मुल्क को सुधार लीजिए। आया ना निकल के, मन में छिपा हुआ पड़ोसी मुल्क मन में छिपा हुआ प्रेम आया ना निकल के। जैसे ही मैंने कहा पाकिस्तान में पानी नहीं है, फौरन बोलने लगे, हाइफनेट करने लगे, फौरन हाइफनेट करने लगे कि हमारे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ये अरे सुधरो रे, अभी तो वही लोग हैं जिनका आपने सही पकड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने अवेंस में करी, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आने चालू हो गए। चीन के मेड इन चाइना ड्रोन जो है वो खत्म हो गए, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना चालू हो गए। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट करा, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना शुरू हो गए क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को कई लोग विवेक जी शी जिनपिंग कहते हैं क्योंकि इनका दिल आपके शो पे ये चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और ये वही लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू को हिंदी चीनी भाई भाई में बैक इसी बात पे करते थे और वो नेहरू जी ने पूंछ और उरी सेक्टर पाकिस्तान को देने की बात कर दी विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। इन्होंने अगर आपके शो पे चाइना के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो मैं ताली बजाऊंगा। अच्छा चाइना के खिलाफ अब आप सुनिए, अब आप सुनिए बोल विवेक जी बोल पाएंगे? हाँ नहीं, चाइना क्यों, चाइना अगर मेरे मुल्क पे, अगर मेरे भाई हम तो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, वो मेरी भारत सरकार ट्रेड कराती है उसके साथ, क्या हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेड करते हैं करते हैं ना।
हमारा है, बिल्कुल है। आप देखिए ट्रेड डेफिसिट को स्टडी करिए, बोलने पर आप क्या पाकिस्तान में भी बिजली, सुनिए मैं आपसे कहती हूँ विवेक, पाकिस्तान में भी बिजली हमारे बिजनेसमैन दे रहे थे। फर्ज कीजिए दिस इज अ क्लासरूम, यू हैव टू गिव अ क्या बोलते हैं उसे, वो जो 10 सेंटेंसेस बोलते हैं ना, नॉट वाइवा सर, वो बच्चे जो बताइए, जल्दी बताइए, निबंध। सी आई वांटेड यू टू से निबंध, चाइना पर निबंध, बोलिए 10 लाइन में। विवेक आपको चाइना पर निबंध बोलना। चाइना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाइना ने बहुत तरक्की करी है हमारे देश के बाद। रुको एक सेकंड विवेक, आई नो यू आर अ लास्ट बेंचर, आई नो यू आर अ लास्ट बेंचर, आपको टीचर की बात ठीक से समझ में नहीं आती है। मैं वापस खड़ी हुई ना तो गड़बड़ हो जाएगी विवेक। आप पाकिस्तान में पानी नहीं है, इससे आप लोग खुशी मना रहे हैं भाई। मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ भूचाल आ जाता है, वरना मैं खड़ी होकर पीछे जाती ब्लैक बोर्ड पर लिखती। विवेक श्रीवास्तव, आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, विरोध में बोलने हैं जी। देखिए, चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। हम एक महान देश है। आई स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बेकार के युद्ध से क्या मिलेगा? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। 80 करोड़ लोगों को हम खाना नहीं दे पाते। कह रहे हैं साहब पाकिस्तान में, लाहौर में तो पानी नहीं है। अरे अपने मुल्क को देखो, यहाँ सैनिटेशन है हर जगह, यहाँ पानी है हर जगह। 10 sentences not in favor of China but against China। 3.5 सेंटेंस में आपने कहा हमें दोस्ती करनी है, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी। गलत, बिल्कुल। आपको 10 में से मिलेगा अंडा। में शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते तो अभी तक जेल में होते। चाइना की जरूरत हो सकती है, हिंदुस्तान को चाइना की जरूरत नहीं है। मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। सुनिए सर, अगर आप होंगे तो यहाँ बैठे, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे अगर इंडिया के खिलाफ होंगे तो? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? नहीं, कोई भी इंडिया के खिलाफ नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन है। सफलता सर जयराम रमेश का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विवेक श्रीवास्तव, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं और इसीलिए मुझे बहुत लोग कहते हैं रूबिका जी अब आपका शो देखना बंद करेंगे, विवेक जी का चेहरा नहीं देखना। कई बार ऐसा लोग बोल देते हैं। बात तो सही है, लेकिन ये देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचायक है। आप अपनी बात कह सकते हैं और मुझे आप इसलिए बहुत पसंद है, यू नेवर क्रॉस योर लिमिट्स। ठीक है, आप 10 तरह की बातें कर लेते हैं विवेक जी, एंड आई रियली एडमायर यू कि आप लॉजिक डिबेट करते हैं, लॉजिकल हो कि इलॉजिकल हो, लेकिन आप इस तरीके, और इसीलिए मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि विवेक जी की बातें आपको नापसंद हो, कोई बात नहीं, शख्स बहुत अच्छा है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। भले ही चीन वाला प्रेम है, चीनी कम है, लेकिन उसके बावजूद चीनी ज्यादा है इनमें भाई। अरे वो वाली चीनी, मोहब्बत वाली चीनी भारत के लिए। मैं माता चोर हूं जो इसमें आया।